ओके, तो गुन्नू रेडी है, एकदम से गुन्नू रेडी है। तो खाना स्टार्ट करें? ओके, रेडी? तो पहले मैं दिखा दूँ कि हमारे पास खाने में क्या क्या है। ये चटनी है, ये रायता है, ये ओके, ये भिंडी की सब्जी है, ये सैलेड है, और हम वेट कर रहे हैं चपाती की। चपाती आएगी वहाँ से, चपाती। मास्क लगा लो। अच्छा, मास्क लगा लो, खुद को बचा लो, खुद को बचा लो, दोबारा बोलो, मास्क लगाओ, मास्क लाओ, खुद को बचा लो। ओ आज गर्मी बहुत है। रुको रुको रुको, आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। चल, आज मम्मा रेडी हुई है, हम जा रहे हैं टोकसा। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट हूँ अरविंदर कौर और हम जा रहे हैं गुरुद्वारा टोका साहिब। हम आपको दिखाएंगे कि वो एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है कि वहाँ पर क्या है। ठीक है। और कुछ? तो हमारी जर्नी चल रही है और हम बढ़ रहे हैं टोका साहिब की तरफ। टोका साहिब गुरुद्वारा बेसिकली हिमाचल में है, हिमाचल और हरियाणा के बॉर्डर पे है। आज थोड़ी धूप ज़्यादा है तो सामने आपको पहाड़ वगैरह नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट थोड़ी देर में वो सब स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से कोई 7-8 किलोमीटर दूर है ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री टोका साहिब। वहाँ पे आज हम जा रहे हैं। लॉकडाउन चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, जून का महीना ख़त्म होने वाला है। अब देखते हैं, शायद स्कूल वगैरह ओपन होंगे नहीं होंगे, ये एक मिस्ट्री है। ये देखो सामने आपको दिखाई दे रहा है पातशाही 10वीं। तो अभी स्कूल वगैरह सब बच्चों के बंद पड़े हैं, तो लगभग 1.5 ईयर हो गया है बच्चे घर पे ही अपना समय बिता रहे हैं। मॉर्निंग वॉक करने का, साइकिलिंग करने का, रनिंग करने का, जॉगिंग करने का एक अपना ही मजा है। ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री टोका साहिब अम्बाला जिला के उपमंडल नारायणगढ़ से 8 किलोमीटर दूर है। यह गुरुद्वारा शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में अरुण नदी के किनारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह जी ने इस स्थान पर अपनी फौज के साथ यहाँ पर कुछ दिन बिताए। नाहन के राजा मेदिनी प्रकाश के निमंत्रण पर युद्ध में राजा मेदिनी प्रकाश का साथ देने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर साहिब से चलकर रोपड़, खरड़, मणिमाजरा, रामगढ़, रायपुरानी होते हुए 1685 की शुरुआत में टोका साहिब पहुंचे। 5 दिन उन्होंने बंगनानी के युद्ध में भाग लिया। जब उन्होंने इस युद्ध में भाग लिया, उनकी आयु 20 वर्ष थी। शिवालिक पहाड़ी के कई पहाड़ी राजाओं और गुरुजी की फौज के बीच यह युद्ध हुआ। युद्ध के बाद पुनः वापस आनंदपुर साहिब की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में टोका गांव में उन्होंने 13 दिन तक विश्राम किया। यहाँ जिस स्थान पर गुरुजी बैठे थे वहाँ पर प्राचीन गुरुद्वारा है और उसके साथ में ही भव्य गुरुद्वारे का निर्माण बाद में हुआ।
गुरु गोबिंद सिंह जी के बगनानी युद्ध का गवाह है टोका साहब। 2 सिख सिपाही जो घायल हो गए थे बगनानी युद्ध के दौरान, उनकी मृत्यु यहाँ पर हुई। उनकी यादगार में सिख स्मारक यहाँ पर स्थापित है, जो कि सरोवर के नज़दीक है। ये यात्री निवास है, बाबा अजीत सिंह यात्री निवास। यहाँ पे ये सराय है, यहाँ पे लोग स्टे करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये गुरुद्वारे की नई इमारत बन रही है। वो इमारत जो आप देख रहे हैं, वो गुरुद्वारे की पुरानी इमारत है, जहाँ पर पहले लंगर की व्यवस्था की जाती थी। हम आपको वो स्थान भी दिखाएंगे जहाँ पर गुरु जी ने विश्राम किया और तपस्या की। यहाँ हर पूर्णिमा के दिन भव्य मेले का आयोजन होता है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे की तरफ, जो सरोवर के नज़दीक बना हुआ है। बाबा दीप सिंह जी की याद में ये गुरुद्वारा है, जो कि इतिहास में महान योद्धा हुए हैं, जिनकी वीरता के कई उदाहरण इतिहास में मौजूद हैं। सिख इतिहास की शौर्य गाथाएं यहाँ पर चित्रित हैं, जो कि बयान करती हैं कि यह इतिहास कितना शौर्यपूर्ण, बलिदान, प्रार्थना और प्रभु के नज़दीक का इतिहास रहा है। चलिए आइए देखते हैं कुछ कलाकृतियाँ। ये गुरु अर्जुन देव जी की प्रतिमा बना रखी है। शहीद बाबा दीप सिंह युद्ध में जाने वालों के लिए लकीर खींचते हुए भाई तारू सिंह की खोपड़ी उतारी गई। बहुत ही कुर्बानियों से भरा हुआ इतिहास है। तो आइए
हम आपको अब लेकर चलते हैं उस स्थान पर जहाँ पर गुरुजी ने तपस्या करी और विश्राम किया। यह स्थान अरुण नदी के किनारे पे है। बहुत ही शांत वातावरण है। नदी के किनारे पहाड़ों से आती ठंडी हवा मन को शांति देती है। यहाँ पर आकर बहुत खुशी महसूस होती है और मन शांत हो जाता है। ये था हमारा टोका साहब का टूर। जितना हो सका हमने आपको दिखाया। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट एपिसोड में। ओके बाय।